बस आज की रात गरीबी में गुजार ले बिज्जो, फिर तो तू कल माला माल होने वाला है। एक एक पीस छांट कर पसंद किया है पार्टी ने और बाबूजी को इसकी पूरी कीमत दी है। अगर बाबूजी खुश हुए तो और काम मिलेगा, और काम मिला तो अजीब मुसीबत है, हर रोज लाइट कट जाती है। बाबूजी, अंधेरे में अगर कोई यहाँ हो और हमारी बात सुन ले तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ बाबूजी। पुंगी दीदी, कल तो टीना दीदी की शादी को 1 साल हो जाएगा ना। हम सब इनको फोन करेंगे। नहीं नहीं, सबसे पहले मैं करूंगी। नहीं, सबसे पहले मैं करूंगी। प्लीज नहीं, मैं करूंगी सबसे पहले। मिस कर रहे थे, कल आपकी एनिवर्सरी है ना, आप लोग अभी सरप्राइज देने आए हो ना? हाँ, तुम लोगों ने हमें याद किया और हम आ गए। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ आने वाले हो। नहीं, इट्स ओके। मुझे भी कहाँ पता था कि तुम आने वाली हो। वो तो नींद नहीं आ रही थी इसलिए। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा इन्हीं से मिल लेती हूँ, इन्हीं के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, फिर पता नहीं कब मिले। अच्छा किया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चली जाती हूँ। इट्स ओके। नहीं नहीं, वैसे भी यहाँ रहने का हक तुम्हारा ज्यादा है। तुम रहो, मैं चला जाता हूँ। जीजू जल्दी चलो, जीजू चलो, प्लीज जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वैसे अगर आप चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ मैं चलता हूँ ना, आपको छोड़ भी दूंगा। आप बहुत फनी है। मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करने की बात कर रही थी, घर तक नहीं, ताकि हम टच में रह सके। हाँ। बाय बाय। ये दोनों इस वक्त आश्रम में क्या कर रहे हैं? बाबूजी, ये कार्तिक और नारा इस वक्त आश्रम में क्या कर रहे हैं? ये पता करना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। हमें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, और वो भी बिना किसी बाधा के हो जाना चाहिए, समझा? इन दोनों के रहते मैं बच्चों को यहाँ से बाहर कैसे निकालूं? 12 बज गए। हेलो, शादी की सालगिरह मुबारक हो बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बड़ी दादी। तुम दोनों ने एक दूसरे को विश तो कर दिया ना, या हमने पहले ही डिस्टर्ब कर दिया? ओह सॉरी सॉरी। पहले तुम दोनों एक दूसरे को विश कर दो प्लीज। हाँ हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। बच्चों ऐसे ही हमेशा खुश रहना और हमेशा एक दूसरे का साथ देना।
चलो अब तुम दोनों एंजॉय करो, कल बात करते हैं हम। ओके बाय। बाय। हमारे रिश्ते पे छाया ये अंधेरा प्यार के दीपक की इस रोशनी से छट जाए भगवान जी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल राउंड की तरफ, जिसमें होगा प्यार का इजहार। ये मैंने बेस्ट कपल कंपटीशन में लिखा था। रंगे हैं दोनों के दिल ना जाने कब से प्यार में, दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है, पल में जन्मों से जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कितना अच्छा लगा ना इन दोनों को साथ देखकर, आधी चिंता तो यही खत्म हो गई। हाँ, बहुत तसल्ली है इस बात की। आप सब अब चिंता करना छोड़ दें, जब बच्चे साथ हैं तो दिल तो मिल ही जाएंगे ना। चुपचाप बच्चों को उठाओ और यहाँ से निकल लो। बाबूजी ने भी कहा था कि जहाँ तक हो सके लड़ाई झगड़े से बचना। वो दोनों भी सो रहे हैं, मौका अच्छा है, जल्दी उठाओ और निकालो। शुक्र है एनिवर्सरी की शुरुआत तो अच्छी हुई। आगे भी सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद है मुझे। बस थोड़ी और कोशिश करनी होगी और वो मैं करूंगी। कौन है? कौन है वहां? कौन है? तुमने भी कोई आवाज सुनी? हाँ, मुझे लगा जैसे कोई है। कौन है? बोलता क्यों नहीं है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है?
मैं हो भैया बीजू। नेगी काका की जगह आजकल मैं ही काम कर रहा हूँ यहाँ। पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? फ्यूज वो बिजली चली गई है ना, तो सोचा देख लूं, ठीक कर दूं उसको। तुम्हारे साथ और भी कोई था? अब नहीं तो मैं अकेले ही हूँ, कोई नहीं। पर मुझे लगा मैंने 2-3 परछाइयाँ देखी। नहीं दीदी, आपको भ्रम हुआ होगा, कोई नहीं था। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने भी 2-3 लोगों की परछाई देखी थी, पर अभी कहा तो बच्चे डर जाएंगे। ठीक है, तुम जाओ सो जाओ, ये फ्यूज वगैरह कल देख ली। सुबह तक कैसे रुक पाऊंगा मैं, कल तो डिलीवरी देनी है। जाओ जाओ। जी भैया। तुम भी जाओ, सो जाओ। मैं सुबह जल्दी उठ के घाट पे चली जाऊंगी। पूजा है, अब सब लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा, और मैं भी तुम्हारा। आज के दिन हमारी शादी हुई थी। आज के दिन हमारी शादी हुई थी। वाओ! यस! मैं सुबह जल्दी उठ के घाट पे चली जाऊंगी। पूजा है, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा, और मैं भी तुम्हारा। Okay. मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन इंतजार जरूर रहेगा तुम्हारा। Okay. जाता हूँ। जूता। शू। नायरा, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह आज के दिन हमेशा के लिए मेरा हाथ थामा था, वैसे ही आज थाम लोगे। इस इंतजार में तुम्हारी राह देख रही हूं। घाट पर आओगे ना? चश्मा क्यों पहना है? अरे किसी ने मुझसे कहा है कि मैं दुनिया को गुलाबी चश्मे से देखता हूँ, और उसे मेरी ये बात बहुत अच्छी लगती है। मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? हमने भैया भाभी को फोन किया एनिवर्सरी विश करने के लिए। दोनों साथ में ना? है तो, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, और हमें पता है ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे।
रहना भी नहीं चाहिए, उसी में तो सबकी भलाई है। और एक खुशखबरी दूं तुम दोनों को। याद है हमने उस दिन भगवान जी से प्रे किया था? अरे भगवान जी ने सुन ली मेरी, तुम्हारे भाई को गर्लफ्रेंड मिल गई है, गर्लफ्रेंड। हमारी क्यों नहीं सुनी? वही तो। अरे पहले बड़ों की सुनेंगे ना। आप दोनों टेंशन मत लो, आप दोनों को भी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। ये क्या बात हुई भगवान जी? हमें भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। वही तो। बच्चों के मन में आई इस दूरी को दूर कर दीजिए गंगा मैया। ब्याह की पहली सालगिरह उनके लिए यादगार बना दीजिए। उनके नाम की पूजा करवा रहे हैं। गंगा मैया आपसे विनती है, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए ताकि बिना किसी आपत्ति या विरोध के ये पूजा सफल हो जाए। कार्तिक से बात हुई किसी की? आ रहा है ना वो? बात नहीं हुई है, पर वो आएगा जरूर। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं? अगर नहीं आया तो? आएगा जमाई साहब। हम सबको नायरा बिटिया और कार्तिक के प्यार पर जो भरोसा है ना, उसी के बल पर कह रहे हैं, जरूर आएगा वो। कार्तिक जी, कार्तिक का तो छोड़िए, नायरा तक नहीं आई है। लीजिए, नायरा आ गई। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया रानी, किसी की नजर ना लगे। बधाई हो। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो नायरा। हमेशा साथ रहो, खुश रहो। बस बस जीते रहो बेटा, जीते रहो। अभी हमारी विशेस ले लो, फिर जब कार्तिक आएगा तो हम तुम दोनों को साथ में विश करेंगे। माँ जी, आपको पंडित जी बुला रहे हैं। चलो स्वर्णा। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी सब लोग भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं कार्तिक। प्लीज आ जाओ, आज का दिन बहुत खास है, इसे ऐसे मत जाने दो। जल्दी से आ जाओ प्लीज। प्रणाम महाराज जी। अच्छा हुआ महाराज जी आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए। आपके पुत्र आ रहे हैं ना, उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से कल रात हमारा काम नहीं कर पाया बीजू। जी आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? अनुष्ठान का मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है, अपने पुत्र को जल्दी बुलाइए। जी। हमारे पास समय का अभाव है। आइए महाराज जी, आइए।
कार्तिक वापस क्यों जा रहा है? वो भी इतने गुस्से में। ये नायरा अचानक कहाँ भाग रही है? क्या हुआ? कहीं कार्तिक तो? हे भगवान, अब कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना प्लीज। यहीं से तरफ तो आया था कार्तिक, फिर कहाँ गया? किसके पीछे भागा होगा कार्तिक? जरूर कोई मुश्किल में होगा। कार्तिक! हमारी काका यहीं पास में है। कहाँ चली गई नायरा? बिना किसी को कुछ पता है? पता नहीं माँ जी, अचानक उठी और चली गई। शायद उसने कार्तिक को देखा होगा, वरना वो ऐसे पूजा छोड़ के कहीं नहीं जाती। लेकिन वो कार्तिक के पीछे भी गई क्यों? कहीं कार्तिक किसी मुश्किल में तो नहीं है? हे भगवान! राधे कृष्ण भाभी माँ। पूजा शुरू हो गई मुन्ना? कार्तिक आया ना? पूजा बस शुरू होने ही वाली है और कार्तिक वो भी रास्ते में आता ही होगा। सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो हमें बता देना, हम भी सबका मुंह मीठा करवा देंगे। जी भाभी माँ। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि सच बताता तो सबको परेशानी होती है और वैसे ही दोनों को लेकर सब कितना परेशान है। शांत बैठ। चुप कराना पड़ेगा। बच्चों, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सबको सही सलामत आश्रम पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। बस थोड़ी हिम्मत रखो। मेरे भाई, बच्चों से ऐसा कोई भी वादा मत कर जो तू पूरा ना कर पाएगा, क्योंकि वहां से तो तू एक को भी नहीं वापस हो सकता है।
बाबूजी ने पूरा पैसा ले रखा है और इनकी डिलीवरी आज की आज ही होनी जरूरी है। बाकी तू मुझे मजबूर मत कर कि मैं तेरे साथ कुछ गलत करूं, वरना पछताने को भी मौका नहीं मिलेगा, समझा? क्या हुआ हो सकता है जो कार्तिक पूजा की और आते आते बीच से ही भागे? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। सुहासिनी देवी, बच्चों को बुलाइए। उनके बिना ये पूजा कैसे संपन्न होगी? अब क्या कहे हम महाराज, पता नहीं कहाँ चले गए बिना किसी को कुछ बताए। इसलिए हम आपसे विनती कर रहे थे कि सबसे पहले इन बाधाओं को काटने के लिए हमें कोई मंत्र दीजिए, ताकि हर छोटी बड़ी समस्या के लिए हमें संघर्ष ना करना पड़े। वो आए ना आए, पूजा हो ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा काम जरूर होना चाहिए। उसमें अगर कोई बाधा आई तो हम क्या, कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। तुझमें पहले ही शक हो गया था बिजू, पर ये नहीं सोचा था कि तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। अभी मेरा कार्तिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम लोग मैं हूं ना। जाओ संभाल के, पुंगी संभाल के, पुंगी इन लोगों को सेफ जगह पर लेके जाओ, जल्दी जल्दी भागो। पुंगी एक मिनट, तुम्हारे कुछ कीजिए भगवान जी, प्लीज प्लीज मुझे कार्तिक तक पहुंचना है, बचा दीजिए भगवान जी, प्लीज जल्दी। पुंगी बच्चों को लेकर जल्दी भाग जाओ।
ठीक हो ना? क्या हुआ? यहाँ कैसे आया? कार्तिक कहाँ है? इसका मतलब जब कार्तिक घाट पर आ रहा था तभी बीजू और उसके साथी बच्चों को ले जा रहे होंगे। तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, मैं कार्तिक के पास जाती हूँ, तुम लोग सीधा घाट की तरफ भागो। वहाँ मेरे पापा, कार्तिक के पापा सब लोग हैं, उन्हें जाके सब सच बताओ और हाँ, कहीं मत रुकना, ना ही किसी पे भरोसा करना, ठीक है? और साथ में रहना। पुंगी, पुंगी कहाँ है? दीदी वो तो जीप में ही थी। ठीक है, कार्तिक है ना उसके साथ, मैं भी जाती हूँ, तुम लोग भागो, भागो। कहाँ लेके गए होंगे? कार्तिक, कार्तिक! मुहूर्त का समय बीता जा रहा है सुहासिनी देवी, और आपके बच्चे अभी तक नहीं आए। उनके बिना हम जो भी कार्य कर सकते थे कर चुके हैं। उनका आना अति आवश्यक है। ये तो वही बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें हमें बीजू ने दिखाई थी। यहाँ तक तो निशान थे, क्या आ गए? अरे अब यहाँ से कहाँ जाऊं? तुम लोग बच्चों को लेके जाओ। कि कोई बीजू नाम का आदमी था जो निगी की जगह बच्चों की देखभाल कर रहा था। वो बच्चों को गाड़ी में डालकर लेकर गया, कार्तिक ने देख लिया, वो पीछे चला गया और शायद नैरा भी उसी तरफ गई। आप प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए ना। हम अभी अपनी टीम से खबर कर देते हैं, वो दूर नहीं जाने पाएगा। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? बाल गोपाल, रक्षा करना हमारे बच्चों की।
कभी लगता है कि तुम आस पास ही कहीं हो, पर जब ढूंढती हूँ तो दिखाई क्यों नहीं देते। हे भगवान जी, मुझे मेरे कार्तिक से मिलवा दो। कार्तिक कहाँ हो तुम? हाँ जी बाबूजी। ये क्या कबाड़ा किया तूने? काम हुआ सो नहीं हुआ, पुलिस तक बात पहुंच गई। बहुत बड़ी गलती की तुझ पे भरोसा करके। नहीं नहीं बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, अपना काम भी हो जाएगा और पुलिस भी शांत रहेगी। बस बाबूजी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। इतना सारा टाइम दिया था, उसमें तो अब हुआ नहीं। थोड़े से टाइम में क्या कर लेगा तू? सबसे पहले तो उस कार्तिक को। खबरदार, मैंने क्या कहा था तुझसे? मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए। काम हमें शांतिपूर्वक चुपचाप करना है, तमाशा करके नहीं। बाबूजी मैं तो शांति से ही कर रहा था, लेकिन पता नहीं वो लड़का कैसे मुझे देख लिया और मेरे पीछे पीछे आ गया। लेकिन उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया है बाबूजी। कैसा इंतजाम? उसे बेहोश करके मैंने बर्फ में गाड़ दिया है बाबूजी। बाकी का काम ऋषिकेश की ठंड और बर्फ कर देगी। अपना काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। और जब तक उसे कोई ढूंढेगा, गंगा जी में अस्थियां बहाने का टाइम आ चुका होगा। और सामान का क्या? वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी आज की आज ही हो जाएगी। 1-2 पीस कम है, जिसको मैं अगली बार में पूरा कर दूंगा बाबूजी। वो लड़की नायरा कहाँ है? होगी कहीं, अपने पति देव को ढूंढ रही होगी। हमें क्या? इतना भी निश्चिंत मत हो जाओ, हमें लगता है वो भी तुम्हारे पीछे ही गई होगी। सावधान रहना। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, अगर आ भी गई तो वो उसे ढूंढेगी कैसे इतने बर्फ में? हमारी टीम को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके बल पर वो और छानबीन कर रहे हैं। जल्द ही कुछ पता चल जाएगा। उनको और जल्दी करने के लिए कहिए, बच्चों की जान खतरे में हो सकती है। कार्तिक और नायरा के साथ वो बच्चे भी हैं। और बच्चों की बातों से भी लग रहा था वो जो कोई भी है, उसका मकसद बच्चों को कहीं दूर लेके जाना है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या यहाँ इस एरिया में? जी सर, ये तो आज के समय में पूरे देश की समस्या है, पर आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। नायरा क्यों ऐसे किसी को बिना बताए चली गई? अगर किसी से कुछ कहती तो पता नहीं अब कहाँ है, किस हाल में है। और हमारा किट्टू तो उन गुंडों के बीच। रक्षा करना प्रभु। हे बाल गोपाल, क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? कुछ नहीं होगा, व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। चिंता चिता समान है। बताइए ना महाराज जी, कोई उपाय, पूजा पाठ कुछ कीजिए। हमारे बच्चों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। नंगे पैर आग पे भी चलेंगे हम, बस उन पे कोई आँच ना आए। उतना कठिन काम नहीं देंगे महाराज जी आपको, बस थोड़ी सी सेवा कर दीजिए। हाँ हाँ कहिए ना। सोच लीजिए, बाद में मना मत करिएगा। मना करने का परिणाम भी बता दो इन्हें। कुछ भी करने को तैयार उनके लिए हैं आप। महाराज जानते हैं कि वो कहाँ है। ये सब इनका ही रचाया हुआ खेल है। वो चाहे तो पल भर में उन्हें बचा ले, या पल भर में उन्हें। तेरी हिम्मत कैसे? हमें मारने से कुछ हासिल नहीं होगा सुहासिनी देवी। अपने पुत्र को रोकिए। अगर हमें खरोंच भी आ गई ना, तो आपके पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। आपके पास
हमारी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है।